हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट आज समझने की कोशिश करते हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये मैं एनसीईआरटी मेरा एक रेफरेंस है। एनसीईआरटी रेफरेंस से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले व्हाट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स ये समझने की जरूरत है। लिस्ट ऑफ नंबर क्या होता है? नंबर्स का लिस्ट। ठीक है, जैसे पहला 1 2 3 4 और 5, ये क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर है। ठीक है, इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर। सिमिलरली वी हैव 100 70 40 10 एंड सो ऑन। सिमिलरली वी हैव 3 3 3 3 and the last one minus 1.0 minus 1.5 minus 2.0 minus 2.5। ठीक है, यहां से समझने की कोशिश करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिस्ट ऑफ नंबर का क्या रिलेशन है। देखिए, वास्तव में ये जो चार मैंने आपको जो जो एग्जांपल्स बताए हैं इसके अंदर चार, ये लिस्ट ऑफ नंबर है। नंबर का एक लिस्ट है और चार अलग अलग एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इट्स नथिंग बट काउंटिंग नंबर्स हैं ये। सेकंड वाले केस में आप देखिए 100 70 40 10 एंड सो ऑन। इस वाले केस में 30 माइनस हो रहा है हर एक टर्म में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड वाले केस के अंदर आप देखेंगे कांस्टेंट 3 है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। और फोर्थ वाले के अंदर, लास्ट वाले के अंदर माइनस ऑफ 0.5 ऐड हो रहा है हर एक सक्सीडिंग टर्म में। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, ये एक लिस्ट है। अब एक लिस्ट को एपी होने के लिए क्या कंडीशन होती है वो हमें जानने की जरूरत है। मतलब कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर एपी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर एपी हो ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले समझने की जरूरत है। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म का यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है कि व्हाट इज सक्सीडिंग टर्म एंड व्हाट इज प्रीसीडिंग टर्म, उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाता है, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए, इसके अंदर 1 2 ये सक्सीडिंग टर्म है, 1 के बाद आती है सक्सीडिंग टर्म। सिमिलरली 2 के बाद आता है 3, तो सक्सीडिंग टर्म ये प्रीसीडिंग टर्म है, ये सक्सीडिंग टर्म है। ठीक है, सिमिलरली सक्सीडिंग टर्म, दिस इज प्रीसीडिंग टर्म। अगर हम इन दोनों की बात करें, 1 प्रीसीडिंग टर्म सक्सीडिंग टर्म, इन दोनों के लिए प्रीसीडिंग सक्सीडिंग। सिमिलरली जैसा भी मैंने आपको बताया ऐसा ही इधर होगा। दिस इज प्रीसीडिंग सक्सीडिंग, इन दोनों की अगर हम बात करें, दिस इज प्रीसीडिंग दिस इज सक्सीडिंग। तो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग में, ठीक है, अगर हम कुछ ऐड करें जो कि फिक्स्ड नंबर ऐड करें, ठीक है, अगर हम ऐड करें फिक्स्ड नंबर, क्या हम ऐड करें? एक फिक्स्ड नंबर प्रीसीडिंग के अंदर सक्सीडिंग तक पहुंचने के लिए, तो ऐसा जो लिस्ट ऑफ नंबर होता है उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी से ही आपको रेफरेंस लेते हुए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। फिर भी यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच, जिसके अंदर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, हर एक टर्म को ऑब्टेन किया जाता है बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, ऐसा ही यहां हो रहा है। हर एक टर्म को ऑब्टेन किया जा रहा है कुछ फिक्स नंबर ऐड करते हुए। जैसे इस पर्टिकुलर केस के अंदर +1 ऐड हो रहा है, आप देखेंगे हर एक केस के अंदर +1 ऐड करके आपको प्रीसीडिंग टर्म से सक्सीडिंग टर्म आपको मिल रही है। सिमिलरली इस वाले केस के अंदर आप -30 करेंगे 100 के बाद, -30 करेंगे 70 70 से -30 करेंगे 40 40 से -30 करेंगे 10। अब सवाल आपके मन में सवाल आएगा कि मैं माइनस कर रहा हूं यहाँ पे और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऐड करना है फिक्स नंबर। ठीक है, इस कंफ्यूजन को भी आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ एडिशन, यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन और जीरो तीन चीजें होती हैं जो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। डेफिनेशन आप पूरा कीजिए। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, मैंने आपको बताया, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि पहली टर्म पे प्रीसीडिंग टर्म है ही नहीं ना, इस पहली टर्म से प्रीसीडिंग टर्म है ही नहीं, तो हम वहां से क्या ऐड करके इसको बनाएंगे? तो फर्स्ट टर्म यूनिक है अपने आप में, पहली टर्म यूनिक है, बाकी सारी सक्सेसिव टर्म्स हमें प्रीसीडिंग टर्म से मिलती है एक फिक्स नंबर से।
दिस फिक्स नंबर, इस फिक्स नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर इस केस के अंदर हम सिर्फ प्लस जीरो, कुछ नहीं कर रहे हैं, जीरो ऐड कर रहे हैं। इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, माइनस ऑफ 0.5 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, माफ कीजिएगा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आएगा। दिस फिक्स नंबर इज कॉमन डिफरेंस, ये जो फिक्स नंबर है कॉमन डिफरेंस है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, और ये पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। यानी कि हम माइनस को भी प्लस के फॉर्म में दिखाएंगे। यहाँ पे हम कहेंगे कि ये -30 नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्लस ऑफ -30 हो रहा है, इस तरह से हम बोलेंगे इसको। ठीक है, होप करता हूँ कि, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर लिस्ट के अंदर हर एक जो आप देख रहे हैं माइनस ये 1 2 3 इन सबको हम कहते हैं टर्म्स। ठीक है, तो हर एक टर्म यहाँ पर कैसे मिलती है, प्रीसीडिंग सक्सीडिंग का कॉन्सेप्ट आपने समझा। टर्म क्या होती है आपने ये देखा, फर्स्ट टर्म का अपना एक यूनिक सा नेचर होता है कि फर्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म कोई हो ही नहीं सकती। और कॉमन डिफरेंस के बारे में आपने ये देखा कि कॉमन डिफरेंस चाहे वो नेगेटिव में हो या वो जीरो हो, उसको ऐड कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, प्लस माइनस या जीरो हो सकता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम देखते हैं जैसे कि एक एपी की टर्म्स को मैं थोड़ा और इसको जनरलाइज करूंगा, थोड़ा सा जनरल्स आपको अगर इसमें ओवरव्यू दूंगा तो और क्लियरिटी आएगी। देखिए इसमें क्या करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म मान लेते हैं A1 है। ठीक है, दूसरी टर्म A2, A3, ऐसे करते करते nth टर्म an। मान लो इसके अंदर n टर्म्स है किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो हम लिख सकते हैं द फर्स्ट टर्म इज A1, सेकंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म A3 एंड सो ऑन अप टू द लास्ट nth टर्म विच इज an। ठीक है, इस केस के अंदर ये AP बन जाता है, यही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरह से कुछ AP हम लिखेंगे। इसके अंदर अब क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस जो मैं बता रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1। अगर मैं A2 माइनस A1 करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट A3 माइनस A2 होगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा एंड लास्ट में AN माइनस 1 भी होगा, और ये सब कॉमन डिफरेंस D के बराबर। इससे हम इसको डिनोट करते हैं, D से, स्मॉल d से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, दिस स्मॉल d इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दिस इज कॉमन डिफरेंस। काफी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। थोड़ा सा बेसिक सा मैं ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लास है ये, इसीलिए बहुत बेसिक चीजें होंगी। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इनके बारे में, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें, इनके बारे में आप जानते भी होंगे, परंतु मैं सभी को एक साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी बच्चों को जिन्होंने अभी इसे पढ़ा भी नहीं होगा, टॉपिक को देखा नहीं होगा, ताकि उनको भी बहुत इजीली समझ आए। इसलिए मैं बहुत बेसिक लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर चल रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। किसी भी कहीं भी, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी चैप्टर आता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट मैं आपको हर जगह बता रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यही आपका एक आइडेंटिफायर है। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म एपी का, ठीक है, ऑफ एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज नथिंग बट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा और यहाँ पर n टर्म्स तक होगा, तो विच इज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1d, nth टर्म हमारा होगा तो a प्लस n माइनस 1d तक। ये लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कुछ, किसी भी ये नंबर ऑफ टर्म्स है। पहली बात तो समझना है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स है। दिस इज द फर्स्ट टर्म A1, A2, A3। कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पर D है, फिर इसके अंदर D और ऐड हो गया, फिर इसके अंदर इस वाले के रेफरेंस में D ऐड हो गया, 2D से 3D हो गया, यहाँ 3D से 4D हो गया, तो कॉमन डिफरेंस ऐड होता हुआ चला जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्वरूप है, कहीं भी आपको ऐसा स्वरूप मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि भाई इसकी संभावनाएं हैं कि एक पर्टिकुलर जो हमें दिया हुआ है, मतलब पर्टिकुलर जो टर्म्स का जो लिस्ट है, जो लिस्ट दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसे लिस्ट बोलेंगे। भाई ऐसी संभावना है कि वो एपी हो सकता है, लेकिन उसको चेक करना आवश्यक है कि क्या वो सही में एपी है नहीं है, और यहीं पे कंफ्यूजन होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है,
या तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको और ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में अगर आप देखें, इट इज जनरल फॉर्म। इसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म होता है ये। जनरल फॉर्म के बाद अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ये तो हमारा हो गया जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म के बाद एक कॉन्सेप्ट है, आपने जैसा कि अभी पीछे देखा एक एग्जांपल, मैंने अभी एन टर्म के बारे में बात किया। हमारे पास दो और फर्दर सब डिविजन होते हैं। जैसे हमारा एक फाइनाइट एपी हो सकता है, एक फाइनाइट एपी हो सकता है और एक इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या होता है? जब नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होती हैं, जब नंबर ऑफ टर्म फिक्स्ड होती हैं और जब नंबर ऑफ टर्म नॉट फिक्स नहीं है, तो जब फिक्स्ड होती हैं दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट एपी। वो एपी होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो, 8 हो, 10 हो, लेकिन फिक्स्ड हो। फिक्स्ड होंगी तो ऐसे एपी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइनाइट एपी बोलेंगे, और जिस केस में फिक्स नहीं होंगी ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन आपको समझ आ गई है? ठीक है ना, डिस्टिंक्शन आपको समझ आ गई है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। आप देखिए एंड सो ऑन में लिख रहा हूं, तो ये कौन सा वाला एग्जांपल है? फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है? बताइए आप मुझे। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप, इसके लिए बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं इसमें, क्योंकि यहाँ पर मैंने लास्ट टर्म नहीं लिखा। ठीक है, लास्ट टर्म यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, लास्ट टर्म मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो ये इनफाइनाइट एपी है, सेकंड वाला। ठीक है, इनफाइनाइट एपी ये हो गया। इनफाइनाइट एपी का एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिया। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसी को मैं लिख देता 6, 9, 12, 15, 3 ऐड हो रहा है 18, सिर्फ यहां तक मैं इसको खत्म कर देता, तो ये वाला हमारा फर्स्ट केस बन जाता फाइनाइट एपी का। तो फाइनाइट